Hello students, hope you are all fine. I am starting quick revision of chemistry. For this, first I will start with the chapter periodic classification of elements. In this video, I will introduce the chapter. First, the term classification. Why classification of elements is necessary? Classification of elements will make the study of chemistry easy and systematic. So classification is necessary. First, the scientist who classified the element was the Daubner. Daubner ने क्या किया? उन्होंने तीन के elements के groups बनाए and these groups are known as triads. और उसमें उन्होंने क्या बोला कि जब elements को arrange किया जाता है in the increasing order of their atomic masses, then middle वाले का जो atomic mass है वो other two element के atomic mass का average होता है. For example, I am taking lithium, sodium, potassium triad, calcium, strontium, barium is a triad, chlorine, bromine and iodine is a triad. In this case, the mass of sodium is the average of the mass of lithium and potassium. Mass of lithium is 7, potassium is 39. The sum of average is 23 and we know that the mass of sodium is 23. But the major limitation for the Daubner was that he can make only 3 triads. इससे ज़्यादा वो triads बना नहीं पाए, इसलिए ये classification ज़्यादा दिन तक नहीं चला. फिर साइंटिस्ट है न्यूलैंड. इस चैप्टर में तुम लोग को लर्न करने हैं मेन 5 साइंटिस्ट के नेम: डॉबनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मॉजले एंड बोर. डॉबनियर ने बनाए हैं ट्रायड्स, उसके बाद आए हैं न्यूलैंड. उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में जब अरेंज किया तो ही फाउंड दैट कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट जैसी होती है. उसके बाद इसमें भी बहुत सारी एनोमलीज थी. फिर साइंटिस्ट है मेंडलीव. मेंडलीव ने भी क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट इस क्लासिफिकेशन में बड़ी सारी एनोमलीज थी. फिर आए साइंटिस्ट मॉजले. उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. वी फाइंड कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा अच्छा है और इनमें जो मेंडलीव में भी एनोमलीज आई थी वो सब रिमूव हो गई. और उसी पर बेस्ड फिर साइंटिस्ट है नील बोर. उन्होंने फिर फर्दर आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया. नाउ आई विल स्टार्ट विद न्यूलैंड. न्यूलैंड के लिए तुम लोग एनसीईआरटी में ओपन अप कर सकते हो पेज नंबर 81. वहां तुम लोग देखोगे ऑन द टॉप ऑफ द पेज नंबर 81 उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ही फाउंड कि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस जब एलिमेंट्स को अरेंज किया कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसी होती है. ऐसा तुम लोग देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में 81 पेज पर. फर्स्ट है हाइड्रोजन एंड 8th एलिमेंट इज फ्लोरीन, जिसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन के जैसी. उसके बाद फिर से 8th एलिमेंट आएगा क्लोरीन, जिसकी प्रॉपर्टीज हैं फ्लोरीन के जैसी. लाइक वाइज लिथियम के नीचे है सोडियम, ये भी 8th एलिमेंट है. आफ्टर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सोडियम इज द 8th एलिमेंट, जिसकी प्रॉपर्टीज लिथियम के जैसी होती हैं. लेकिन न्यूलैंड ने जब स्टार्ट किया था अपना ये क्लासिफिकेशन, only 56 elements were known. Only 56 elements were known at that time. और उन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन से उन्होंने स्टार्ट किया और थोरियम, the symbol for thorium is TH, थोरियम पर एंड किया अपनी क्लासिफिकेशन को. उनकी एनोमलीज देखो क्या क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें उन्होंने क्या अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और बोला किया कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसी होती है. लेकिन एनोमलीज कहाँ से स्टार्ट हुई कि दिस क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. और उन्होंने बोला कि 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए हैं, बस इतने ही हैं और आगे डिस्कवर नहीं होंगे. बट लेटर ऑन आगे फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए, लेकिन जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए दे आर नॉट फिटेड इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव ऑफ न्यूलैंड. ठीक है.
इसके अलावा तुम लोग देखोगे इसी के नीचे, क्लोरीन के नीचे उन्होंने फिट किया है कोबाल्ट एंड निकल को, एंड ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर एंड आयरन रखा है. The properties of cobalt and nickel are matching with iron, not with chlorine, but increasing order of atomic masses को फॉलो करते हुए इन्होंने कोबाल्ट और निकल को यहाँ रख दिया. बट इसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं कर रही हैं, मैच करती आयरन के साथ, उससे इसको बहुत दूर रखा है. तो ये इनकी एनोमली है. ठीक है. इसके बाद फिर जो साइंटिस्ट आए हैं वो है मेंडलीव. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक टर्म आएगा पीरियोडिसिटी. पहले पीरियोडिसिटी का मीन पता होना चाहिए. पीरियोडिसिटी मीन्स होता है रिपीटेड. तो उन्होंने क्या बोला कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज in the increasing order of their atomic masses, then the properties of elements were repeated after certain intervals of elements. इन्होंने तो बोला था हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी होती है, बट मेंडलीफ ने बोला कि प्रॉपर्टीज कुछ कुछ एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती हैं. और इसमें मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पीरियोडिक का क्या मीन होता है? पीरियोडिक वर्ड मीन्स रिपीटिशन, कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स. इसमें एक लाइन में तुम्हें लर्न करना है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है बच्चों, ये वन वर्ड के लिए वन लाइन में तुम लोग से स्पेशली पूछ सकते हैं, राइट द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ. तो क्या लिखना है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इसका मीन क्या है? मीन यही है कि व्हेन द एलिमेंट्स, उनको अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स. ओके. Now you can see the Mendeleev periodic table from page number 83 of NCERT. At the time of Mendeleev, 63 elements were known. ठीक है. इसको मैं आज इतना ही पढ़ा रही हूँ बच्चों. Mendeleev periodic table को मैंने आज थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है. In the second video, I will discuss the Mendeleev periodic law and the modern periodic table, and जो ट्रांड्स हैं बोर के पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो सब ट्रांड्स में पढ़ाऊंगी. और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो लिमिटेशंस है वो, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कैसे रिमूव हुई हैं, ये सब बच्चों मैं सेकेंड वीडियो में तुम लोग के साथ शेयर करूंगी. आज केवल मैंने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है. लर्न इट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम योर नोट्स. होप यू विल एंजॉय. सो बच्चों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. ओके, बाय. आई विल सी यू in my next video.